आज का परमात्म महावाक्य 24 जनवरी 1970 से लिया गया है, जिसका शीर्षक है ब्राह्मणों का मुख्य धंधा समर्पण करना और कराना। अपने जीवन की नैया किसके हवाले की है? बच्चे कहते शिव बाबा के। श्रीमत पर पूर्ण रीति से चल रहे हो। श्रीमत पर चलना अर्थात हर कर्म में अलौकिकता लाना। शिव बाबा के वर्षे का पूरा अधिकारी अपने को समझते हो? जो वर्षे के अधिकारी बनते हैं, उन्हों का सर्व के ऊपर अधिकार होता है। वह कोई भी बात के अधीन नहीं होते। अगर अधीन होते हैं देह के संबंधियों व देह के कोई भी वस्तुओं से, तो ऐसे अधीन होने वाले अधिकारी नहीं हो सकते। अधिकारी अधीन नहीं होते हैं। सदैव अपने को अधिकारी समझने से कोई भी माया के रूप के अधीन बनने से बच जाएंगे। हमेशा यह चेक करना कि अलौकिक कर्म कितने किए हैं और लौकिक कर्म कितने किए हैं। अलौकिक कर्म औरों को अलौकिक बनाने की प्रेरणा देंगे। सभी ने यह लक्ष्य रखा है कि हम सभी ऊंचे ते ऊंचे बाप के बच्चे ऊंचे ते ऊंचा राज्य पद प्राप्त करेंगे। वह जो मिलेगा वही ठीक है। जब ऊंचे से ऊंचे बाप के बच्चे हैं, तो लक्ष्य भी ऊंचा रखना है। जब अविनाशी आत्मिक स्थिति में रहेंगे, तभी अविनाशी सुख की प्राप्ति होगी। आत्मा अविनाशी है ना। मधुबन में आकर मधुबन के वरदान को प्राप्त किया। वरदान बिना मेहनत के सहज ही मिलता है। अव्यक्ति स्थिति में अव्यक्ति आनंद, अव्यक्ति स्नेह, अव्यक्ति शक्ति, इन सभी की प्राप्ति सहज रीति होती है। तो ऐसा वरदान सदैव कायम रहे, इसकी कोशिश की जाती है। सदैव वरदानों की याद में रहने से यह वरदान अविनाशी रहेगा। अगर वरदाता को भूले तो वरदान भी खत्म। इसलिए वरदाता को कभी अलग नहीं करना। वरदाता साथ है तो वरदान भी साथ है। सारी सृष्टि में सभी से प्रिय वस्तु अर्थात शिव बाबा वही है, तो उनकी याद भी स्वतः ही रहनी चाहिए। जबकि है ही प्रिय में प्रिय एक, तो फिर उनकी याद भूलते क्यों? जरूर और कुछ याद आता होगा। कोई भी बात बिना कारण के नहीं होती। विस्मृति का भी कारण है। विस्मृति के कारण प्रिय वस्तु दूर हो जाती है। विस्मृति का कारण है अपनी कमजोरी। जो श्रीमत मिलती है, उन पर पूरी रीति से ना चलने कारण कमजोरी आती है, और कमजोरी के कारण विस्मृति होती है। विस्मृति में प्रिय वस्तु भूल जाती है। इसलिए सदैव कर्म करने के पहले श्रीमत की स्मृति रख, फिर हर कर्म करो, तो फिर वह कर्म श्रेष्ठ होगा। श्रेष्ठ कर्म से श्रेष्ठ जीवन स्वतः ही बनती है। इसलिए हर कार्य के पहले अपनी चेकिंग करनी है। कर्म करने के बाद चेकिंग करने से जो उल्टा कर्म हो गया, उसका तो विकर्म बन गया। इसलिए पहले चेकिंग करो, फिर कर्म करो। ईश्वरी पढ़ाई बहुत सहज और सरल रीति ईश्वरी पढ़ाई बहुत सहज और सरल रीति किसको देने का तरीका आता है? एक सेकेंड में किसको बाप का परिचय दे सकते हो। जितना औरों को परिचय देंगे, उतना ही अपना भविष्य प्रारब्ध बनाएंगे। यहाँ देना और वहां लेना, तो गोया लेना ही है। जितना देते रहो उतना समझो हम लेते हैं। इस ज्ञान का भी प्रत्यक्ष फल और भविष्य में प्रारब्ध प्राप्ति का अनुभव करना है। वर्तमान की प्राप्ति के आधार पर ही भविष्य को समझ सकते हो। वर्तमान अनुभव भविष्य को स्पष्ट करता है। अपने को किस रूप में समझकर चलते हो? मैं शक्ति हूँ, जगत की माता हूँ, यह भावना रहती है। जो जगत माता का रूप है, उसमें जगत के कल्याण का रहता है। शिव शक्ति रूप में कोई भी कमजोरी नहीं रहेगी। तो मैं जगत माता हूँ और शिव शक्ति हूँ,
यह दोनों रूप स्मृति में रखना, तब मायाजीत बनेंगे और विश्व के कल्याण की भावना से कई आत्माओं के कल्याण के निमित्त बनेंगे। नष्टो मोहा, संबंध से वह अपने शरीर से बने हो। नष्टो मोहा की लास्ट स्टेज कहाँ तक है? जितना नष्टो मोहा बनेंगे उतना स्मृति रूप बनेंगे। तो स्मृति को सदा कायम रखने के लिए साधन है नष्टो मोहा बनना। नष्टो मोहा बनना सहज है व मुश्किल है? जब अपने आप को समर्पण कर देंगे तो फिर सभी सहज होगा। अगर समर्पण ना करके अपने ऊपर रखते हो तो मुश्किल भासता है। सहज बनाने का मुख्य साधन है समर्पण करना। बाप को जो चाहिए वो करावे। जैसे मशीन होती है, उन द्वारा सारा कारखाना चलता है। मशीन का काम है कारखाने को चलाना। वैसे हम निमित्त हैं, चलाने वाला जैसे चलावे, हमको चलना है। ऐसा समझने से मुश्किलात फील नहीं होगी। यह स्थिति दिन प्रतिदिन परिपक्व करनी है। इस मुख्य बात पर अटेंशन रखना है। जितना स्वयं को समर्पण करते हैं बाप के आगे, उतना ही बाप भी उन बच्चों के आगे समर्पण होते हैं। अर्थात जो बाप का खजाना है वह स्वतः ही उनका बन जाता है। जो गुण अपने में होता है वह किसको देना मुश्किल क्यों? समर्पण करना और कराना, यही ब्राह्मणों का धंधा है। जो है ही ब्राह्मणों का धंधा, तो ब्राह्मणों के सिवाय और कौन जानेंगे? जैसे बाप थोड़े में राजी नहीं होता, बच्चों को भी थोड़े में राजी नहीं होना है। निश्चय के पा सकेंगे व नहीं, लेकिन मैं हूं ही कल्प पहले वाला।
इस स्मृति से शक्ति आएगी। सदैव अपने को हिम्मतवान बनाना चाहिए, हिम्मत हारना नहीं चाहिए। हिम्मत से मदद भी मिलेगी। हम सर्वशक्तिवान बाप के बच्चे हैं। बाप को याद किया, यही हिम्मत है। बाप को याद करना सहज है व मुश्किल? सहज करने में सहज हो जाता है। यह तो मेरा कर्तव्य ही है, फर्ज है। क्या करूं? यह संकल्प आने से मुश्किल हो जाता है। कभी भी अपने अंदर कमजोर संकल्प को नहीं रहने देना। अगर मन में कमजोर संकल्प उत्पन्न भी हो जाए तो उनको वहां ही खत्म कर शक्तिशाली बनना है। अब तक भी अगर कोशिश करते रहेंगे तो अव्यक्त कशिश का अनुभव कब करेंगे? जब तक कोशिश है तब तक अव्यक्ति कशिश अपने में नहीं आ सकती है। यह भाषा ही कमजोरी की है। सर्वशक्तिवान बाप के बच्चे यह नहीं कह सकते। याद की इतनी शक्ति है, जो अनुभव यहाँ पाते हो वह वहां भी स्मृति में रखेंगे तो अविनाशी बन जाएंगे। बुद्धि में बार बार यही स्मृति रखो, हम परम धाम निवासी हैं, कर्तव्य अर्थ यहाँ आए हैं, फिर वापस जाना है। जितना बुद्धि को इन बातों में बिजी रखेंगे तो फिर भटकेंगे नहीं। ज्ञान भी किसको युक्ति से सुनाना है। सीधा ज्ञान सुनाने से घबरा जाएंगे। पहले तो ईश्वरीय स्नेह में खींचना है। शरीरधारी को चाहिए धन और बाप को चाहिए मन। तो मन को जहां लगाना है वहां हो, लगा रहे, और कहाँ प्रयोग ना हो। योग युक्त अव्यक्त स्थिति में रह दो बोल बोलना भी भाषण करना ही है। 1 घंटे के भाषण का सार 2 शब्द में सुना सकते हो। दिन प्रतिदिन कदम आगे, समझते हो? ऐसे भी नहीं सोचना कि अभी समय पड़ा है, पुरुषार्थ कर लेंगे, लेकिन समय के पहले समाप्ति करके और इस स्थिति का अनुभव प्राप्त करना है। अगर समय आने पर इस स्थिति का अनुभव करेंगे तो समय के साथ स्थिति भी बदल जाएगी। समय समाप्त तो फिर अव्यक्त स्थिति का अनुभव भी समाप्त हो, दूसरा पार्ट आ जाएगा। इसलिए पहले से ही अव्यक्त स्थिति का अनुभव करना है। कुमारियां दौड़ने में तेज होती हैं, तो इस ईश्वरीय दौड़ में भी तेज जाना है। फर्स्ट आने वाले ही फर्स्ट के नजदीक आएंगे। जैसे साकार फर्स्ट गया ना। लक्ष्य तो ऊंचा रखना है। लक्ष्य संपूर्ण है तो पुरुषार्थ भी संपूर्ण करना है, तभी संपूर्ण पद मिल सकता है। संपूर्ण पुरुषार्थ अर्थात सभी बातों में अपने को संपन्न बनाना बड़ी बात तो है नहीं। जानने के बाद याद करना मुश्किल होता है क्या? जानने को ही नॉलेज कहा जाता है। अगर नॉलेज लाइट और माइट नहीं है तो वह नॉलेज ही किस काम की? उनको जानना नहीं कहा जाएगा। यही जानना और करना एक है। औरों में जानने और करने में फर्क होता है। नॉलेज वह चीज है
जो वह रूप बना देती है। ईश्वरीय नॉलेज क्या रूप बनाएगी? ईश्वरीय स्थिति। तो ईश्वरीय नॉलेज लेने वाले ईश्वरीय रूप में क्यों नहीं आएंगे? थ्योरी और चीज है, जानना अर्थात बुद्धि में धारण करना और चीज है। धारणा से कर्म ऑटोमेटिकली हो जाता है। धारणा का अर्थ ही है उस बात को बुद्धि में समाना। जब बुद्धि में समा जाते हैं तो फिर बुद्धि के डायरेक्शन अनुसार कर्मेंद्रियां भी वह करती हैं। नॉलेजफुल बाप के हम बच्चे हैं और ईश्वरीय नॉलेज की लाइट माइट हमारे साथ है, ऐसे समझकर चलना है। नॉलेज सिर्फ सुनना नहीं लेकिन समाना है। भोजन खाना और चीज है, हजम करना और चीज है। खाने से शक्ति नहीं आएगी, हजम करने से शक्ति कहाँ से आ जाती है? खाए हुए भोजन को हजम करने से ही शक्ति रूप बनता है। शक्तिवान बाप के बच्चे और कुछ कर ना सके, यह हो सकता है? नहीं तो बाप के नाम को भी शर्माते हैं। सदैव यही एम अर्थात उद्देश्य रखनी चाहिए, हम ऐसा कर्म करें जो मिसाल बन दिखाएं। इंतजार में नहीं रहना है लेकिन एग्जाम्पल बनना है। बाप एग्जाम्पल बनाना। अपने घर में आए हो, यह समझते हो, जब कोई भटका हुआ अपने घर पहुंच जाता है तो जैसे विश्राम मिल जाता है। तो यहाँ विश्राम की भासना आती है। स्थान मिलने से विश्राम की स्थिति हो जाती है। सदैव विश्राम स्थिति में समझो। भल कार्य अर्थ जाओ तो भी यह स्थिति का अनुभव साथ ले जाना। इसको साथ रखेंगे तो फिर कितना भी कार्य करते हुए स्थिति विश्राम की रहेगी। विश्राम अवस्था में शांति सुख का अनुभव होता है। अपने में जब शक्ति आ जाती है तो फिर वातावरण का भी असर अपने पर नहीं होता, लेकिन हमारा असर वातावरण पर रहे। सर्वशक्तिवान वातावरण है या बाप? जबकि सर्वशक्तिवान बाप के बच्चे हो तो फिर वातावरण आपसे शक्तिशाली क्यों? अपनी शक्ति भूलने से ही वातावरण का असर होता है। जैसे डॉक्टर कोई भी बीमारी वाले पेशेंट के आगे जाएगा तो भी उसको असर नहीं होगा, वैसे ही अपनी स्मृति रखकर सर्विस करनी है। यह अपने में शक्ति रखो कि हमें वातावरण को बनाना है, ना कि वातावरण हमको बनावे। युगल होते हुए भी अकेली आत्मा की स्मृति में रहते हो। आत्मा अकेली है ना? अगर आत्मा को संबंध में आना भी है तो किसके? सर्व संबंध किससे है? एक से। तो एक से दो भी बनना है, बाप और बच्चे। तीसरा कोई संबंध नहीं। सर्व संबंध को एक से जोड़ना है, एक से दूसरा शिव बाबा। इस स्थिति को ही ऊंच स्थिति कहा जाता है। तीसरी कोई भी चीज देखते हुए देखने में ना आए। अगर देखना है तो भी एक को, बोलना भी उनसे। ऐसी स्थिति रहने से ही माया जीत बनेंगे। जो माया जीत बनते हैं वह जगत जीत बन जाते हैं। यह शुद्ध स्नेह सारे कल्प में एक ही बार मिलता है। ऐसे स्नेह को हम पाते हैं, यह सदैव याद रखना है। जो कोई को प्राप्त नहीं हो सकता वह हमें प्राप्त हुआ है। इसी नशे और निश्चय में रहना है। दिल्ली में नाम बाला होना, भारत में नाम बाला होना है। इतनी जिम्मेवारी दिल्ली वालों को उठानी है। समय कम है, सर्विस बहुत है। इसी रफ्तार से जब सर्विस करेंगे तभी सभी को संदेश पहुंचेगा। कोई को धनवान बनाने के लिए मौका देना भी महादान है। महादान का फल भी इतना मिलता है। बाप को सदैव साथ रखेंगे तो माया देखेगी। इसके साथ सर्वशक्तिवान बाप है तो वह दूर से ही भाग जाएगी। अकेला देखती है तब हिम्मत रखती है। शिकार करने जब जाते हैं तो कोई भी जानवर वार ना करे इसके लिए आग जलाते हैं। वैसे ही याद की अग्नि जली हुई होगी तो माया आ नहीं सकेगी। यह लगन की अग्नि बुझनी नहीं चाहिए। साथ रखने से शक्ति आप ही आ जाएगी, फिर विजय ही विजय है।
बाप दादा को बुजुर्ग माताएं सबसे प्यारी लगती है, क्योंकि बहुत दुखों से थकी हुई हैं। तो थके हुए बच्चों पर बाप का स्नेह रहता है। इतना स्नेह बच्चों को भी रखना है। घर बैठे भी याद की यात्रा में पास हो गए तो भी आगे बढ़ सकते हो। जितना याद की यात्रा में सफल होंगे, तो मन की भावनाएं भी शुद्ध हो जाएंगी। सभी सर्विस में सहयोगी हो रहते हो। जितना दूसरों को संदेश देते हैं, उतना अपने को भी संपूर्णता का संदेश मिलता है, क्योंकि दूसरों को समझाने से अपने को संपूर्ण बनाने का ना चाहते हुए भी ध्यान जाता है। यह सर्विस करना भी अपने को संपूर्ण बनाने का मीठा बंधन है। इस बंधन में जितना अपने को बांध लेंगे, उतना ही सर्व संबंधों से मुक्त होते जाएंगे। सर्व बंधनों से मुक्त होने का साधन क्या हुआ? एक बंधन में अपने को बांधना। यह मीठा बंधन भी अब का ही है, फिर कभी नहीं होता। सभी इस ईश्वरीय बंधन में बंधी हुई आत्माएं हैं। श्रेष्ठ कर्म करने से ही श्रेष्ठ पद मिल सकता है, और श्रेष्ठाचारी भी बन जाते हैं। एक ही श्रेष्ठ कर्म से वर्तमान भी बन जाता है और भविष्य भी बनता है। जिससे दोनों ही श्रेष्ठ बन जाए, वह कर्म करना चाहिए। अहमदाबाद को सभी से ज्यादा सर्विस करनी है, क्योंकि अहमदाबाद सभी सेंटर्स का बीज रूप है। बीज में ज्यादा शक्ति होती है। खूब ललकार करो, जो गहरी नींद में सोए हुए भी जाग उठें। कुमारियां तो बहुत कमाल कर सकती हैं। एक कुमारी में जितनी शक्ति है, तो इतनी सर्विस में सफलता दिखानी चाहिए। कुमारियां पुरुषार्थ में, सर्विस में सभी से तेज जा सकती हैं। शक्तियां सर्विस में आगे है वह पांडव। अपना यादगार ये अपना यादगार है, हम कल्प पहले वाले पांडव हैं। कितने बार पांडव बने हो, जो अनगिनत बार होती है वह पक्की याद रहती है ना। यह स्मृति रहेगी तो फिर कभी भी विस्मृति नहीं होगी। कल्प पहले भी हम ही थे, अब भी हम ही हैं। यह नशा और निश्चय रखना है। हम ही हकदार हैं, किसके? ऊंच ते ऊंच बाप के। यह याद रहने से फिर सदैव एक रस अवस्था रहेगी। एक की याद में रहने से ही एक रस अवस्था होगी। अव्यक्त में सर्विस कैसे होती है, यह अनुभव होता जाता है। अव्यक्त में सर्विस का साथ कैसे सदैव रहता है, यह भी अनुभव होता है। जो वायदा किया है कि स्नेही आत्माओं के हर सेकंड साथ ही है, ऐसे सदैव साथ का अनुभव होता है। सिर्फ रूप बदला है, लेकिन कर्तव्य वही चल रहा है। जो भी स्नेही बच्चे हैं, उन्हों के ऊपर छत्र रूप में नजर आता है। छत्र छाया के नीचे सभी कार्य चल रहा है, ऐसी भासना आती है। व्यक्त से अव्यक्त, अव्यक्त से व्यक्त में आना, यह सीढ़ी उतरना और चढ़ना जैसे आदत पड़ गई है। अभी अभी वहां, अभी अभी यहाँ। जिसकी ऐसी स्थिति हो जाती है, अभ्यास हो जाता है, उसको यह व्यक्त देश भी जैसे अव्यक्त भासता है। स्मृति और दृष्टि बदल जाती है। सभी एवर रेडी बनकर बैठे हुए हो। कोई भी देह के हिसाब किताब से भी हल्का। वतन में शुरू शुरू में पक्षियों का खेल दिखलाते थे, पक्षियों को उड़ाते थे। वैसे यह आत्मा भी पक्षी है, जब चाहे तब उड़ सकती है। वह तब हो सकता है जब अभ्यास हो। जब खुद उड़ता पक्षी बने, तब औरों को भी एक सेकंड में उड़ा सकते हैं। अभी तो समय लगता है। अपरोक्ष रीति से वतन का अनुभव बताया। अपरोक्ष रूप से कितना समय वतन में साथ रहते हो। जैसे इस वक्त जिसके साथ स्नेह होता है, वह कहाँ विदेश में भी है, तो उनका मन ज्यादा उस तरफ रहता है। जिस देश में वह होता है, उस देश का वासी अपने को समझते हैं। वैसे ही तुमको अब सूक्ष्म वतनवासी बनना है।
सूक्ष्म वतन को स्थूल वतन में इमर्ज करते हो, व खुद को सूक्ष्म वतन में साथ समझते हो। क्या अनुभव है? सूक्ष्म वतनवासी बाप को यहाँ इमर्ज करते हो, व अपने को भी सूक्ष्म वतनवासी बनाकर साथ रहते हो। बाप दादा तो यही समझते हैं कि स्थूल वतन में रहते भी सूक्ष्म वतनवासी बन जाते। यहाँ जो भी बुलाते हो, यह भी सूक्ष्म वतन के वातावरण में ही सूक्ष्म से सर्विस ले सकते हो। अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर मदद ले सकते हो। व्यक्त रूप में अव्यक्त मदद मिल सकती है। अभी ज्यादा समय अपने को फरिश्ते ही समझो। फरिश्तों की दुनिया में रहने से बहुत ही हल्कापन अनुभव होगा, जैसे कि सूक्ष्म वतन को ही स्थूल वतन में बसा दिया है। स्थूल और सूक्ष्म में अंतर नहीं रहेगा, तब संपूर्ण स्थिति में भी अंतर नहीं रहेगा। यह व्यक्त देश जैसे अव्यक्त देश बन जाएगा, संपूर्णता के समीप आ जाएंगे। जैसे बाप दादा व्यक्त में आते भी हैं, तो अव्यक्त रूप के अव्यक्त देश के अव्यक्ति प्रवाह में रहते हैं। वही बच्चों को अनुभव कराने के लिए आते हैं। ऐसे आप सभी अपने अव्यक्त स्थिति का अनुभव औरों को कराओ। जब अव्यक्त स्थिति की स्टेज संपूर्ण होगी, तब ही अपने राज्य में राज्य चलना होगा। एक आंख में अव्यक्त संपूर्ण स्थिति, दूसरी आंख में राज्य पद ऐसे ही स्पष्ट देखने में आएंगे, जैसे साकार रूप में दिखाई पड़ता है। बचपन रूप भी और संपूर्ण रूप भी, बस यह बनकर फिर यह बनेंगे, यह स्मृति रहती है। भविष्य की रूपरेखा भी जैसे संपूर्ण देखने में आती है। जितना जितना फरिश्ते लाइफ के नजदीक होंगे, उतना उतना राजपथ को भी सामने देखेंगे, दोनों ही सामने। आजकल कई ऐसे होते हैं जिनको अपने पद की पूरी स्मृति रहती है, तो यह भविष्य भी ऐसे ही स्मृति में रहे। यह बनना है, वह भविष्य के संस्कार इमर्ज होते रहेंगे। मर्ज अर्थात विलय नहीं, इमर्ज अर्थात प्रकट होंगे। अच्छा, ओम शांति।